हेलो बच्चों, आज तुम लोग को पढ़ाते स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हेडिंग दो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको हम ई नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या रहे? 1 मोलर रहे। कितना रहे? 1 मोलर। 1 एम का मतलब क्या? मोलारिटी। और प्रेशर रहे आपका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। और आपका टेम्परेचर कितना रहे? 298 केल्विन। तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। कोई भी चीज़ का स्टैंडर्ड होता है। तो कोई भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 मोलर रहे और प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक रहे, ठीक है। और उस समय टेम्परेचर कितना रहे? 298 केल्विन, उसी बोलते हैं स्टैंडर्ड। अच्छा, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? तो पोटेंशियल का मतलब होता है यहाँ पर चार्ज का सप्रेशंस। चार्ज क्या कर जाएगा? सप्रेशन कर जाएगा। चार्ज सेपरेशंस मतलब प्लस और माइनस में बढ़ जाएगा। तो कोई भी इलेक्ट्रोड जब अपने ऑन सोल्ट सॉल्यूशन में जाएगा तो वहाँ चार्ज सेपरेट होगा। किसमें? प्लस और माइनस में। और जहाँ प्लस माइनस चार्ज सेपरेट होता है वहीं तो पोटेंशियल क्रिएट होता है, ठीक है। उसी तो बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और तुमको बताए थे कि कोई रिएक्टिव मेटल होते हैं, जब वो अपने ऑन सॉल्ट सॉल्यूशन में जाता है तो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। लेकिन जो लेस रिएक्टिव होते हैं, कौन? हाइड्रोजन के नीचे जो अपने ऑन सॉल्ट सॉल्यूशन में जाता है तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? गेन करता है। इसे फिर समझो पहले कि मान लेते हैं हमने जिंक और कॉपर का बात किया। जिंक और कॉपर का बात किया तो कॉपर लेस रिएक्टिव है, जिंक रिएक्टिव है। तो जिंक जब अपने सॉल्ट सॉल्यूशन में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। लेकिन जिंक जब कॉपर अपने सॉल्ट में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा। लेकिन जिंक जब अपने सॉल्ट में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लॉस करेगा। क्योंकि रिएक्टिव मेटल अपने ऑन सॉल्ट सॉल्यूशन में ऑक्सीडेशन करवाता है, मीन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाता है। और लेस रिएक्टिव मेटल अपने ऑन सॉल्ट सॉल्यूशन इलेक्ट्रॉन क्या करता है? गेन करवाता है, मतलब रिडक्शन करवाता है, ठीक है। तो अब मान लेते हैं स्टैंडर्ड है। तो स्टैंडर्ड का मतलब क्या लेंगे? यहाँ पर ले लेंगे 1 मोलर जिंक सल्फेट सॉल्ट। 1 मोलर, 1 का मतलब यहाँ 1 है। 1 मोलर क्या? ZnSO4, मतलब 1 मोल जिंक सल्फेट को 1 लीटर पानी में डाल देंगे। 1 लीटर सोल्यूशन में क्या कर देंगे? डाल देंगे। उसी बोलते हैं 1 मोलर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या टूट जाएगा बताओ? Zn+2 और SO4 क्या? -2 में। और जिसका सॉल्ट उसी का रॉड को डिप्ट कर दो। तो हमने क्या किया? यहाँ पर जिंक का इलेक्ट्रोड बोलो, रॉड बोलो, प्लेट बोलो, बात बराबर है। जिंक का इलेक्ट्रोड को यहाँ पर क्या कर दिया? उसके ऑन सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल दिया। तो पहले देखो यहाँ पर जिंक आयन और सल्फेट आयन, और दोनों क्या है? इक्विमोलर में है। इक्विमोलर मतलब दोनों का मोल सेम है, इक्विमोलर है। लेकिन जैसे ही जिंक का रॉड अपने ऑन सॉल्ट सॉल्यूशन में जाता है तो जिंक पिघलना शुरू होता है, मतलब जिंक आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आपका प्लस बाहर निकल रहा है। जब प्लस बाहर निकलेगा मतलब ये प्लस का मतलब जिंक, ये सिंपली प्लस का मतलब ही समझो जिंक है। जिंक +2 है, इसका प्लस सब क्या होगा? बाहर निकलेगा। चार्ज सेपरेट हो गया, प्लस बाहर और नीचे अंदर क्या बचेगा? माइनस हो गया। चार्ज का क्या हो गया? सप्रेशंस हो गया। कहाँ? जब वो कहाँ गया? अपने ऑन सॉल्ट सॉल्यूशन में गया। तो जैसे ही जिंक इलेक्ट्रोड को अपने जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डाल रहे हैं तो क्या पिघल रहा है, मतलब जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब समय के अनुसार यहाँ पर जिंक आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जा रहा है और समय के अनुसार सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन क्या हो गया? घट गया। तो यहाँ पर हमने क्या किया? जिंक का रॉड लिया या इलेक्ट्रोड लिया, कहाँ गया आपका? जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में गया।
क्या बन गया, Zn+2 एक्वस के फॉर्म में चला गया और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया। तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो रिएक्टिव मेटल अपने ऑन सॉल्ट सोल्यूशन में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। अच्छा मान ले अब यहाँ ले लिए हम लोग कॉपर, 1 मोलर कॉपर सल्फेट। तो 1 मोलर कॉपर सल्फेट का मतलब समझ गया कि 1 मोल कॉपर सल्फेट को 1 लीटर सोल्यूशन में डाल दो तो ये टूट किस में जाएगा बताओ, Cu+2 और SO4- दोनों का इक्विमोलर है, दोनों का मोल सेम है, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या किया, कॉपर का इलेक्ट्रोड को डिप्ट कर दिया, ये तरह कॉपर का इलेक्ट्रोड को डिप्ट कर दिया। ध्यान देना ये किसका इलेक्ट्रोड है, Cu का इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड बोलो या मेटल बोलो तेरा मर्जी। तो अब यहाँ पर क्या है, कॉपर+2 आयन से, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि अभी कॉपर+2 आयन क्या करेगी, लेस रिएक्टिव है, जब अपने सॉल्ट में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा। तो ये क्या करेगा, ये कॉपर आयन्स जो सॉल्ट का है इस रॉड में पिघलेगा, तो इस कॉपर आयन जो इस रॉड में चिपकेगा, चिपकने के लिए क्या चाहिए, माइनस चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये रॉड अपना माइनस को बाहर निकालेगा। ध्यान देना इसका रॉड क्या होगा, माइनस को क्या करेगा, बाहर निकालेगा, तब ना चिपकेगा, तब न्यूट्रल बनेगा, तब ये कॉपर आयन आके यहाँ क्या होगा, चिपक जाएगा और कॉपर सॉलिड यहाँ पर जमने लगेगा, कॉपर यहाँ जमने लगेगा और यहाँ ऊपर अंदर क्या बच जाएगा, प्लस बच जाएगा। मतलब यहाँ पर भी क्या हुआ, चार्ज का क्या हो गया, सप्रेशंस हुआ। जैसे ही कॉपर को रॉड को कॉपर सॉल्ट में डालते हैं तो कॉपर का रॉड क्या करता है, माइनस को बाहर निकाल रहा है, तो अंदर क्या बच जाएगा, प्लस। तो वहाँ भी चार्ज का क्या हो गया, सप्रेशंस हुआ। उसी तो बोलते हैं पोटेंशियल, कि कोई भी इलेक्ट्रोड जब अपने ऑन सॉल्ट में जाता है तो चार्ज का क्या होता है, सप्रेशंस होता है। रिएक्टिव में क्या होता है, प्लस बाहर निकलता है, और लेस रिएक्टिव में क्या होता है, माइनस बाहर निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ देखो कि कॉपर सॉल्ट का ये एक्वस फॉर्म था, ये कॉपर आयन था, कहाँ का था, उसका सॉल्ट का था। जैसे कॉपर रॉड मिला उससे 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, गेन कर लिया, और क्या बन गया, कॉपर सॉलिड बन गया। तो यहाँ पर क्या हुआ बताओ, रिडक्शन पोटेंशियल हुआ, और यहाँ क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो रहा था। अच्छा अब जब दोनों को जोड़ देंगे कोई तार से तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसको बोलते हैं यहाँ, मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो जब जोड़ देंगे तो उसको बोलते हैं E0 सेल। क्या बोलते हैं, E0 सेल। क्या क्या होगा, इसमें क्या हो रहा है, E0 ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, E0 रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक लिखो, पहले लिख लिया होगा तुम लोग, बिल्कुल सही बात है। सॉल्ट ब्रिज का मत लगाओ, बार बार सॉल्ट ब्रिज के बारे तो जान चुका है तुम लोग पहले से भी। चलो अब हम लोग सुनो, तो E0 सेल क्या होगा बताओ, E0 ऑक्सीडेशंस प्लस क्या होगा, E0 रिडक्शन। अब देखो E0 सेल ऑक्सीडेशन में क्या था बता, तो ऑक्सीडेशंस में क्या था कि Zn इलेक्ट्रोड जब अपने ऑन सॉल्ट सोल्यूशन में जा रहा था तो जिंक से क्या बन रहा था, Zn+2 बन रहा था। ये कहाँ हो रहा था, एनोड में हो रहा था। एनोड कहाँ होता है, नेगेटिव कहाँ होता है, लेफ्ट साइड होता है, इसलिए उसको लेफ्ट साइड रखे थे। और यहाँ क्या हो रहा था कि E0 कॉपर आयन्स जो है, जब कॉपर का रॉड डाले तो ये कॉपर आयन उससे इलेक्ट्रॉन गेन करके वो कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा था। तो ये कहाँ हो रहा था, आपका कैथोड में हो रहा था। क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है। ये कहाँ होता है बताओ, राइट साइड होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो लिख सकते हैं हम लोग, E0 सेल, ठीक है। ये किस फॉर्म में है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के फॉर्म में है। ये किस फॉर्म में है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और ये किस फॉर्म में बताओ, रिडक्शन पोटेंशियल। तो IUPAC जो होता है, IUPAC
बोलता है कि अगर मान लें क्या है ई नॉट क्या है Zn से क्या है Zn+2 है, ये किस फॉर्म में है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के फॉर्म में है। तो बोलता है कि हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को नहीं समझते हैं, हम समझते रिडक्शन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को तुमको रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करना पड़ेगा। रिडक्शन का मतलब उल्टा कर दो, ज़्यादा चार्ज वाला पहले कम चार्ज वाला बाद में कर दो, तो माइनस आ जाएगा। अब क्या कर देंगे, ज़्यादा चार्ज वाला पहले और कम चार्ज वाला बाद में कर देंगे, ठीक है। मतलब पीछे वाले को आगे ले आओ और आगे वाले को पीछे ले आओ, ठीक है। और साइन में क्या कर दो, चेंज कर दो। तो किस फॉर्म में था, ऑक्सीडेशन के फॉर्म में। तो बोलता है ऑक्सीडेशन के फॉर्म नहीं समझते, हम समझते रिडक्शन के फॉर्म में। तो कैसे करेंगे, ज़्यादा चार्ज को पहले कम चार्ज को बाद में, माइनस लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, ई नॉट Zn+2 से क्या हो जाएगा Zn, और ये ऑलरेडी तो रिडक्शन के फॉर्म में है, ज़्यादा चार्ज बाय कम चार्ज है ये, तो प्लस क्या हो जाएगा ई नॉट Cu+2 से क्या हो जाएगा Cu। आप प्लस को पहले लिखो, माइनस को बाद में लिखो, तो क्या हो जाएगा ई नॉट सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा ई नॉट Cu+2 से Cu माइनस ई नॉट Zn+2 से कहाँ गया Zn। इतना क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ किस में है, कैथोड में है। और ये ऑक्सीडेशन क्या कर रिडक्शन में चेंज कर दिए हैं, तो क्या लिखेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्या लिखेंगे, एनोड लिखेंगे, ठीक है। तो इसको सिंपली हम लोग इस तरह लिखते हैं, सिंपली आपका ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड लिखते हैं। और कैथोड कहाँ होता है, राइट में, एनोड कहाँ होता है, लेफ्ट में। तो उसको इससे भी लिखा रहता है ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। तो ये आपका ई नॉट सेल का फार्मूला आ गया, ठीक है। अच्छा, इसका डिफिनेशन क्या लिखोगे, तो लिखोगे द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इट्स ऑन सॉल्ट सोल्यूशन। कि कोई भी रॉड जब अपने ऑन सॉल्ट सोल्यूशन में जाता है तब चार्ज का क्या होता है, सेपरेशन होता है, मतलब प्लस और माइनस में बढ़ जाता है। और जहाँ प्लस माइनस से बटेगा वहाँ पोटेंशियल डिफरेंट लग जाएगा। तो लिख सकता है इसका डिफिनेशन कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द potential difference between electrode and its on salt solution is called standard electrode पोटेंशियल, ठीक है। इट इज़ डिनोटेड बाय ई नॉट सेल, और यहाँ लिख देना ई नॉट सेल इक्वल टू क्या, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में तुम लोग बताएंगे नर्स्ट इक्वेशन के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।